इसको एक और अलग तरीके से समझना होगा। कई लोग कहते हैं ना हम पुष्टि मार्ग में आ गए, ठाकुर जी के शरण में है। आप शरण में नहीं हो। आपको लगता है कि आप शरण में हो। आप अपने साधन, अपने प्रयत्न, अपने पुरुषार्थ से ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो। प्रभु जब हमारा वरण करते हैं, एक बार नौका विहार करते समय बादशाह अकबर ने बिरबल को प्रश्न किया कि बिरबल, साहिब कैसे मिले? तो बिरबल ने कहा कि ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर मैं दूं या हम दोनों सामने श्रीमद् गोकुल में यमुना जी के तट पे श्री गोसाई जी, विठलनाथ जी विराजमान है, हम श्री गोसाई जी के पास चलते हैं, श्री गोसाई जी को विनती करें। और दोनों श्री गोसाई जी के पास पहुंचे। श्री गोसाई जी से ये प्रश्न किया कि महाराज साहिब कैसे मिले? तो श्री विठलनाथ जी कहते हैं जैसे हम और आप मिले, जैसे मेरी और आपकी मुलाकात हुई, ऐसे ही साहिब की भी मुलाकात होती है। बोले महाराज आपकी वाणी तो बहुत ही निगूढ़ है। गोसाई जी ने आज्ञा की आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं और मैं एक नागरिक हूं। अगर नागरिक बादशाह को मिलना चाहे तो कतई कदापि संभव नहीं है। शायद वैकल्प के रूप में कभी मुलाकात हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक नागरिक अपने प्रयत्न से बादशाह को नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बादशाह चाहे कि मुझे फलाने व्यक्ति से फलाने समय में मिलना है, तो बादशाह को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से जब ठाकुर जी विचार कर ले मन में कि मुझे इस जीव को प्राप्त करना है, तो कोई भी बाधा आगे नहीं आ सकती। उस जीव को तुरंत ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। आज भगवान ने ये संकल्प लिया कि पूतना को मेरी प्राप्ति हो जाए। पूर्व जन्म का दिया हुआ संकल्प था। तो भगवान की प्राप्ति आज पूतना को हुई। भगवान पूतना के गोद में पधारे। गर्ग संहिता में नहीं अपितु श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग और भी है कि जब भगवान पूतना की गोद में जा रहे हैं, तब भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तो बंद करने का प्रयोजन क्या है? बंद करने का प्रयोजन भी यही है कि भगवान के सामने पूतना अविद्या के रूप में पहुंच ही नहीं सकती थी, भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकती थी। भगवान के दिव्य गुण के सामने पूतना के राक्षसी गुण भस्मीभूत हो जाते, जलकर भस्मीभूत हो जाते। इसलिए अब जैसे नई नई बहू आवे घर में, और अगर सासू माँ तीखी नजर रखेगी तो बहुत नहीं टिक पाएगी। थोड़े से नजर को करते हैं ना अपन घर में। तो वैसे ही आज श्री ठाकुर जी ने भी क्या किया? अपने नेत्र को बंद कर लिया। मेरी कृति जी न देखो श्री वल्लभ, क्षण क्षण में अपराध बढ़त है। ऐसे ही जब ब्रह्म संबंध होता है जीवात्मा का, तब श्री महाप्रभु जी श्री गोवर्धन दर से विनती करते हैं कि कृपानाथ आप या जीव के दोष को मत विचार करियो, जीव में तो अनंत दोष है। आप तो अपने गुण का विचार करना, क्योंकि आपका गुण है कृपा करना। तो जीव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कृपा का विचार करना और जीव का उद्धार करना। आपका स्वभाव है कृपा करना, आपका स्वभाव जीव के दोषों को देखना नहीं है। और तब तो आज हमारी गति हो रही है। आज जो हम शरणागत हैं, शरणागत हम अपने प्रयत्न से नहीं, भगवत कृपा बल से। इसीलिए गोपियों ने भी बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी
29वां अध्याय प्रणय गीत प्रथम श्लोक। मैवं विभोर्हति भवान् गदितो नृशंसाम् संत्यज्य सर्वविषयान् स्तव पादमूलम् प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षम्। ब्रजांगनाएं भगवान को कहती हैं प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, हे गोविंद मैंने आपको प्राप्त नहीं किया है, आपने हमको प्राप्त किया है। भज सखे बाबा किए कृष्णनो जल भज सखे के कृष्णनो जल हे गोविंद मैं आपका भजन नहीं करूंगी, आप मेरा भजन करो, क्योंकि हमने आपको नहीं पाया है, आपने हमको पाया है। क्योंकि हम में सामर्थ्य कहाँ कि हम आपको पाले, जीव में सामर्थ्य ही कहाँ है जो परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, वो तो भगवान में सामर्थ्य है कि जीव के दोषों का विचार न करते हुए जीव के ऊपर भगवान कृपा का विचार करते हैं। आज आपको मेरी प्राप्ति हुई है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पूतना को भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ करके और एक हाथ से भगवान ने साधन का दान किया और दूसरे हाथ से अब भगवान फल का दान करेंगे। और जब भगवान फल का दान करने लग गए तब पूतना 2 बार कहती है सामुंचमं चालमिति प्रभासिनी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि 2 बार क्यों कहती है, मरता क्या नहीं करता, जिसकी मृत्यु करीब हो वो 2 बार क्यों बोलेगी कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। क्योंकि पूतना को पता चल गया कि जिसने मुझे पकड़ा है वो कौन है, अजन्मा अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा, और जिसने मुझे स्पर्श किया है वो ब्रह्म परमात्मा है। और अब मेरी मृत्यु होगी निश्चित है, और अगर मेरी मृत्यु हो तो निश्चित रूप से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि ठाकुर के हाथ से जाऊंगी तो निश्चित रूप से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। और मुक्ति तो मुझे चाहिए नहीं, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब को जब पता चला कि बनारस में मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो मरने के पहले कबीर साहब बनारस छोड़कर चले गए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म चाहिए। और पूतना सोचने लग गई कि भगवान के हाथ से मरने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होगी, और अगर मुक्ति न प्राप्त हुआ
तो भगवान स्वर्ग देंगे, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। न धनम न जनम न च सुंदरिम, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए भगवान को प्रार्थना करने लगी, मां मुंच मुझे पुनर्जन्म भी मत देना, मुझे स्वर्ग भी मत देना, मुझे दोनों नहीं चाहिए। तब भगवान ने मनोमन पूछा कि फिर क्या चाहिए आपको? तो धेयः सदा परिभवग्नम भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। हे गोविंद, मुझे तो आपका चरणारविंद चाहिए, मुझे आपके चरणारविंद में रति चाहिए। अंत में जो स्थान यशोदा मैया को देने वाले थे भगवान, वो स्थान आज भगवान ने किसको दिया है? पूतना को दिया है। और पूतना उस स्थान को प्राप्त करने के बाद भगवान के परम धाम में प्रवेश कर जाती है। देवताओं ने जय जयकार किया है। 18 किलोमीटर जितनी लंबी और 6 किलोमीटर जितनी चौड़ाई है पूतना की। कई सारे वृक्ष और घर टूट चुके हैं, बड़े बड़े पर्वत टूट चुके हैं पूतना के मृत्यु के बाद। और पूतना के हृदय पे भगवान खेल रहे हैं और खेलते हुए प्रभु के पास रोती रोती गोपांगनाएं और यशोदा मैया पहुंची है। यशोदा मैया ने प्रभु को अपने गले से लगाया है और गले से लगाने के बाद यशोदा मैया घर में आई। आज एक बड़े राक्षसनी के पास से भगवान बच गए। इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदं पूतना मोक्षं गोविंदम लभते रतिम। कि राजन, ये जो पूतना मोक्ष की कथा जो व्यक्ति सुनता है तो सुनने का भी फल है। जो इस कथा को सुनता है तो इससे फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल प्राप्त होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, गोविंदम लभते रतिम। श्री ठाकुर जी में अनायास ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रीति हो जाती है, भगवत प्रेम सिद्ध होता है। और वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार भी अगर आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए तो याद रखना, एक बार प्रेम होने के बाद आपके जीवन में कभी वो दिन नहीं आता है जब आपको उदास होना पड़े। आप सदैव प्रसन्न रहते हैं। कुमनदास जी के पास कुछ भी नहीं, परिस्थिति ऐसी है साहब कि तिलक करने के लिए एक आईना, कांच तक नहीं है कुमनदास जी के पास। व्यापारी के आम को धोते धोते ठाकुर जी को भोग धरावे और ठाकुर जी अंगीकार कर लेते हैं। बादशाह अकबर को पता चला गाय की बड़ी अच्छी है तो बुलावा भेजा। अकबर के आदमी आए लेने को, जबरदस्ती लेकर पहुंचे। गायन की प्रस्तुति हुई। बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, महाराज तुमको क्या दूं, क्या भेंट करूं? तो कुमनदास जी ने कहे कि बस मैं तो ठाकुर जी की सेवा में रहूं, मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, आज के बाद मुझे कभी बुलाना मत, ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करना, बस इतनी मेहरबानी कर देना मुझ पे। और सुन करके बादशाह अकबर भी बड़े प्रसन्न हुए। हिंदुस्तान का वजीर आजम किसी के ऊपर खुश हो गया हो
और जिस व्यक्ति के ऊपर खुश हुआ हो वो व्यक्ति कहे कि दोबारा मत बुलाना। किस प्रकार की सुदृढ़ भक्ति होगी। कुमनदास जी कहते भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया छूटी बिसर गयो हरिनाम, जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करनो पड़ियो प्रणाम। और वो कुमनदास जी, ऐसा अद्भुत प्रेम कुमनदास जी के हृदय में। अभी गोवर्धननाथ जी को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, सदैव श्री गोवर्धन के चरणारविंद में रहे। एक दिन राजा मानसिंह ने देखा कि कुमनदास जी के पास तिलक करने के लिए हरीशा नहीं है। सुंदर रत्न जड़ित एकदम अद्भुत प्रकार से रत्नों से सुसज्जित करके एक सुंदर दर्पण लेकर महाराज मानसिंह पहुंचे। दोपहर का समय है। श्री गिरिराज जी के पास श्याम घाट में श्री गोवर्धननाथ जी के साथ स्वयं परमात्मा ब्रह्म श्री गोवर्धन के साथ कुमनदास जी खेल रहे हैं। खेलने का वक्त है। स्वयं ठाकुर जी खेल रहे हैं, ब्रह्मांड नायक क्रीड़ा कर रहे हैं, दोनों परस्पर हिल मिल कर खेल रहे हैं। उसी समय राजा मानसिंह को आते देख गोवर्धननाथ जी कुमनदास जी को छोड़कर झाड़ियों में छुप गए। मानसिंह पहुंचे, मानसिंह ने दर्पण भेंट किया। महाराज इस दर्पण को आप रख लो, तिलक करने में आपको बड़ी कठिनाई होती है, मैंने आंखों से देखा है, तिलक करने में आपको बड़ी दिक्कत आती है। मानसिंह को समझाने लगे, राजन मैं झुपड़ी में कहाँ रहूंगा, रात दिन इस दर्पण में मेरी आसक्ति हो जाएगी, इसी दर्पण को संभालने में मेरा भगवत भाव खंडित हो जाएगा, मैं परमात्मा ठाकुर से दूर हो जाऊंगा। महाराज संपत्ति के स्वामी तो स्वयं प्रभु हैं, आप तो इस संपत्ति को अपने पास ले जाओ, अपने पास रखो, किसी राजा को भेंट करना, मुझे छोड़ दो। और सीधे सीधे पहुंचे हैं राजा मानसिंह तो चले गए। और इधर जैसे ही राजा मानसिंह गए, राजा मानसिंह के जाते ही दौड़ते दौड़ते गोवर्धननाथ जी आए। ऐसा गोवर्धनधर को लगा कि जाने वर्षों के बाद कुमनदास से मिल रहे हो। ऐसे गोवर्धननाथ जी स्वयं चरणारविंद में सुंदर नपुर है, मस्तक पे सुंदर मोरपंख का श्रृंगार है, गले में बनमाला है और सावरा सलोना प्रभु दौड़ते दौड़ते कुमनदास जी के पास आए। और सिर्फ आए नहीं, अपने तृप्त हृदय से कुमनदास जी को लगा लिया। जन्मों जन्म के सुख और रस का दान आज कुमनदास जी को कर दिया। श्री लक्ष्मी जी बाबा ने पूछी, कुंभन अरे इतना सुंदर दर्पण लेके आयो, इन्हें रखी क्यों नहीं? कुमनदास जी ने कही कि बाबा जिस दर्पण को देखकर आप मुझसे दूर हो गए, मुझे छोड़कर चले गए, अगर उस दर्पण को मेरे पास रख लेता तो पता नहीं ये जो सुख आप दे रहे हो कभी आपकी प्राप्ति ही मुझे न होती, कभी आपके दर्शन तक नहीं होते। कुमनदास जी के पास वैभव नहीं है, लेकिन भक्ति है, रस है, खुमारी है। जिसके जीवन में ठाकुर जी का प्रभाव होता है, याद रखिएगा उसके जीवन में संसार का अभाव नहीं होता। और जिसके जीवन में सांसारिक अभाव बहुत ज्यादा है तो समझ लेना कि अभी अभी भी इस व्यक्ति को भगवत भाव पे भरोसा नहीं, ठाकुर जी पे विश्वास नहीं। पूतना का उद्धार आज भगवान ने किया है और पूतना का उद्धार होने के बाद गोविंदम लभते रति, ठाकुर जी में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इधर यशोदा मैया आई, जमुना जी के तट पे कन्हैया को लेकर के गई। साधु साधु यशोदेते दिष्टया दिष्टया ब्रजेश्वरी, धन्या धन्या परा कुक्षी, यरियायं जनितः सुतः। सबने बधाई दिया, यशोदा जी आपके बालक की रक्षा हुई। यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न हुई। पंचगव्य ला करके गौमूत्र से
कन्हैया के नजर को उतार रही है और श्लोक बोले जा रही है। ये 8 श्लोक है और इस स्तोत्र का नाम है पूतना कवच। बच्चों के लिए इसका पाठ किया जाता है और अपने संप्रदाय में तो बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् भागवत जी के ये श्लोक है और 8 श्लोक अत्यंत ही मधुर, बहुत ही दिव्य है। अव्यादजोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जाम्बथोरु यज्ञश्च्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृतकेशवस्त्वदुरैर्शयिणस्तु कण्ठम् विष्णुर्भुजं मुखौरुक्रम ईश्वरः तम्। 8 श्लोकों से नजर उतारने की विधि हुई और नजर उतारने के बाद यशोदा जी अपने मंगल भवन में गई। भगवान 3 महीने के हुए और आज रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन और संजोग से अष्टमी तिथि। यशोदा मैया तो बहुत प्रसन्न हुई। आज भगवान के जन्म का नक्षत्र भी है और आज पहली बार भगवान करवट बदलना सीख गए। सबसे बड़ी बात ये है, कितना हरख, कितना प्रेम है। यशोदा जी कहती कोई गाड़ी मत दीजो, कोई गरीब नहीं को जाए। जब मेरो लाल चले वो घुटलवन तब हो करूंगी बधाई। जिस दिन मेरे लाल घुटमन चलने लग जाएंगे वह दिन तो मैं बधाई दूंगी ही दूंगी। और जिस दिन मेरे लल्ला मुझे मैया कहकर बुलाएंगे उस दिन तो सर्वस्व दे दूंगी, उस दिन तो सर्वस्व लुटा दूंगी। जिनके यहाँ ऐसा भाव होता है ना, उन्हीं के यहाँ ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला करते हैं, उन्हीं के यहाँ ठाकुर जी की प्रकट लीला होती है। सुबह से ही यशोदा मैया आंगन लीपने लग गई, चौक पुराने लग गई, झांझ मंजीरा बजाने लग गई। गोपियों का आना शुरू हुआ, सबको बता दिया आज तो निमंत्रण है, हमारे घर भोजन को कार्यक्रम है, सब दोपहर में आई हो। सब गोपी को बधाई मिल गो और सबके सब तैयार होने लग गई और गोप बाल सब बैठ करके कीर्तन करने लग गए। बाजंती बधाई आई सही आनंद ते दरबार। आइए गुणगान करते हैं। इस बार वो बांके बिहारी की छटा नहीं, इस बार अष्ट सखा का आनंद लो। वो सब तो काफी सुना चुके हैं आप। बाजत बधाइयां वे सैयानंद दे दरबार। बाजत बधाइयां वे सैयानंद दे दरबार। हुआ सुत सोहना वे, हुआ सुत सोहना वे मन का मोहना सुकुमार। मन का मोहना सुकुमार। आई सब गोपियां वे, आई सब गोपियां वे दिल मिले गावनी खुशहाल। दिल मिले गावनी खुशहाल। जुड़े सब लोग मंगल में, जुड़े सब लोग मंगल में। जुड़ी जन मोल दे देखा, जुड़ी जन मोल दे देखा। गुनी दे ताला नाचे हवा, गुनी दे ताला नाचे हवा। आंगन पगपट नाचे हवा, आंगन पगपट नाचे हवा। नंद का लाला जी
खुशी दिल पावा चुमा, खुशी दिल पावा चुमा, खुशदा मंगल गावा, 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 खुशदा मंगल गावा। दान दुपट्टा पावे, दान दुपट्टा पावे, बाबा भगदान मोती दे, गावा दिल फूल दे गलमाल, बाबा भगदान मोती दे, गावा दिल फूल दे गलमाल। तुझे पर गोलियां वे, तुझे पर गोलियां वे, यशोदा बोलियां कृष्णा, यशोदा बोलियां कृष्णा। धनी धनिया जदिन वे, धनी धनिया दान क्यों न मंगा, तेरी दान क्यों न मंगा। आदत बधाइयाँ वे, आदत बधाइयाँ वे, सैया नंद दे दरबार, सैया नंद दे दरबार। महर ने दान मंगाया, महर ने दान मंगाया, कंचन गड़बड़ खाया, कंचन गड़बड़ खाया। हे पर भागन चूड़ी, 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 हे पर भागन चूड़ी। कर दिया दे चूड़ी, गली मुका दे चूड़ी, पीछ खुशी दिल काटे, पीछ खुशी दिल काटे। जन्म जन्म गुण गावा, 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 जन्म जन्म गुण गावा। नागर दर्शन पावा, नागर दर्शन पावा, धनी धनी आगरिन में, तेरी दान क्यों न मंगा। धनी धनी आगरिन में, तेरी दान क्यों न मंगा। आदत बधाइयाँ वे, सैया नंद दे दरबार। आदत बधाइयाँ वे, सैया नंद दे दरबार, सैया नंद दे दरबार, सैया नंद दे दरबार। बोल जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाल कृष्ण लाल की जय। और इधर यशोदा मैया सबको बधाई दे रही थी। उसी समय पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र एक बार लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। लोमश ऋषि के श्राप से ऋषि के आश्रम में पहुंच करके ऋषि को यज्ञ पूजा पाठ में बाधा रूप होने के बाद जब बहुत परेशान करना शुरू किया तब ऋषि के श्राप से उत्कच के रूप में जन्म हुआ है। शक्तासुर, उत्कट और तृणाव्रत तीनों के उद्धार की कथा एक ही अध्याय में है। गर्ग मुनि के द्वारा
और श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी के द्वारा, दोनों के द्वारा ये लीला प्रकटित है। गर्ग संहिता में चूंकि टीका नहीं है और वहां श्री सुबोधनी जी की टीका है, जैसे पूतना के प्रसंग को अभी हमने सुबोधनी जी के द्वारा थोड़ा सा देखा, ऐसे ही सकट बंधन लीला और पुनरावृत्त की लीला में भी बड़े सुंदर सुंदर अर्थ है। तो यशोदा मैया बधाई दे रही थी, एक दूसरे को परस्पर बधाई देने का क्रम चल रहा था। काफी छोटे छोटे बच्चे आए थे। यशोदा मैया ने सोचा कि लल्ला बहुत परेशान करेगो। एक वहां पे छकड़ा है, मतलब बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में खाने की सभी वस्तुएं थी, खाने पीने का सब साधन था, खाने पीने की पूरी तैयारी थी। बहुत सुंदर प्रसंग है और हमारे संप्रदाय में इस प्रसंग का बड़ा महत्व भी है। हमारे संप्रदाय में इस प्रसंग का इसलिए महत्व है कि प्रायः हम अपने घर के ठाकुर जी की सेवा को छोड़कर इधर उधर भागने में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। ज्यादा मजा आता है, ज्यादा मजा आता है। आप हवेली में देखो, मैं भी एक मुखिया ही हूँ, ऐसे मैं खुद ही ठाकुर जी को छोड़कर कथा कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक नियम रहता है। क्या भाई 2 ही कथा अधिक मास में कर रहे हैं, 15 दिन वहां रह करके ठाकुर जी को लाड लड़ाना है, चाहे कौन सी कितनी भी बड़ी कथा हो, नहीं लेनी है। महाप्रभु जी के उत्सव हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कथा ही नहीं लेना है, ठाकुर जी के पास ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कुछ संकल्पों के साथ अगर जीते हो, कुछ संकल्पों के साथ अपने स्वकर्तव्य की रक्षा करते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। यशोदा मैया को इतना आनंद आने लग गया महफिल में, गोपियों के बीच, कि ठाकुर जी को भूल गए, ठाकुर जी का स्मरण हो गया। जैसे आप देखो 56 भोग में अपन सामग्री देखते होते हैं, कौन कौन सी सामग्री ठाकुर जी को आई है। ठाकुर जी तो बेचारे बहुत दूर पीछे हैं, वो भी छोटो सा स्वरूप है, इतने हेलोजन के लाइट पड़ रहे हैं कि लगाओ का श्रृंगार भी नीचे आ रहा है, और जो पुष्प की माला धराई है वो भी मुरझा गए हैं। 56 भोग कोई मतलब आप समझते हो उसकी रीति, 16 से 18 घंटा तो भोग साजने में चाहिए समय, रीत से 56 भोग हो तो। और ये एक फैशन बन चुका है ब्रज में, तो और ही स्थिति खराब है। मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए, भैया प्रसाद देने के लिए कुछ तो चाहिए, 56 भोग। 56 भोग में आयो का मोहनथाल, मटरी, मैसूर, चंद्रकला, घेवर, बूंदी के लाडू, फीको, बस हो गई 56 भोग की सामग्री। अपना पुष्टि मार्ग जो है कृष्ण, देखो अपने जो पुष्टि मार्ग की बात है, इसमें एक बड़ी बात है, शास्त्रम अवगत्य मनोभाग देहे कृष्ण सिद्ध्या, कि देखा देखी की प्रवृत्ति नहीं करनी। तो 56 भोग में अपन सामग्री देख रहे हैं, और जो सेवक है ठाकुर जी के, वो अब शर्म के मारे ठाकुर जी को पंखा तो कर रहे हैं, लेकिन देख किसको रहे हैं? अपन को, कौन है कौन नहीं है, उसे देख रहे हैं।